Welcome to Molecule. हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस वेरियस रूल्स इन इकोलॉजी। तो आज हम डिफरेंट रूल्स के बारे में बात करेंगे इकोलॉजी के, जैसे बकमेंस रूल, कोप्स रूल, जॉर्डन्स रूल एटसेट्रा। ये सारे रूल्स इंपॉर्टेंट हैं CSIR नेट के लिए। उसके अलावा गेट एंड DPT में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला रूल है हमारा बकमेंस रूल। बकमेंस रूल क्या कहता है? एनिमल्स ऑफ कोल्ड क्लाइमेट्स हैव लार्ज बॉडी साइज एंड एनिमल्स ऑफ वार्म क्लाइमेट हैव स्मॉल बॉडी साइज। तो ये कहता है कि जो एनिमल्स कोल्ड क्लाइमेट्स में पाए जाते हैं उनकी बॉडी साइज लार्ज होती है, और जो एनिमल्स वार्म क्लाइमेट में पाए जाते हैं उनकी बॉडी साइज स्मॉल होती है। और ये जो लार्ज बॉडीज होती हैं इनमें जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो होता है वो स्मॉल होता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम कोल्ड क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, जैसे पोल पे आ गए हम, तो यहाँ पे जो एनिमल्स होंगे उनके सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो होगा वो कम होगा, और इनकी जो बॉडी साइज होगी वो लार्ज होगी। ठीक है। बाकी अगर हम इक्वेटर पे आएँ, ट्रॉपिकल रीजन में आएँ, तो यहाँ पर हॉट एंड वार्म होते हैं आपके क्लाइमेट, तो यहाँ पर जो बॉडी साइज होगा वो स्मॉल होगा, और इनका जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो होगा वो ज़्यादा होगा। तो आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये आपकी ट्रॉपिकल फॉक्स है, ये ट्रॉपिकल फॉक्स है, ये आर्कटिक फॉक्स है। आर्कटिक फॉक्स में आप देखिए कि यहाँ पे जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो होगा वो कम होगा, इसकी बॉडी बड़ी है, लार्ज है बॉडी। बाकी ये ट्रॉपिकल वाले पे आप देखिए सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो ये था आपका बकमेंस रूल। नेक्स्ट रूल है हमारा रापापोर्ट्स रूल। ये क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट plants and animals are generally smaller at lower latitudes than at higher altitudes। मतलब जो पोल्स पे पाए जाते हैं, हायर लैटिट्यूड्स पे पाए जाते हैं, वो लार्ज होते हैं, और जो लोअर लैटिट्यूड्स पे पाए जाते हैं वो प्लांट्स एंड एनिमल्स कैसे होते हैं? वो स्मॉल होते हैं। यही बात आपका रापापोर्ट कहता है। नेक्स्ट रूल है हमारा हेल्सेज रूल। इसको हम हार्ट वेट रूल भी कहते हैं। According to this rule, species inhabiting colder climates have large heart size in relation to the body weight than closely related species inhabiting warmer climates। अब जो closely related species होती हैं वो जो colder climate में रहती हैं उनका heart size जो होता है वो बड़ा होता है in relation to body compared to जो आपकी warmer climates में पाई जाती हैं। तो अगर जो cold climate में पाई जाएंगी, जो कोल्ड क्लाइमेट में पाई जाएंगी, उनका जो हार्ट साइज होगा, हार्ट साइज वो बड़ा होगा, और जो वार्म क्लाइमेट्स में पाए जाएंगे तो उनका जो हार्ट साइज होगा वो स्मॉल होगा इन रिलेशन टू बॉडी वेट। तो यही बात इन्हीं ने कही। तो आप पोल पे जो होता है, कोल्डर क्लाइमेट्स होता है, तो यहाँ पे हार्ट साइज जो होगा वो बड़ा पाया जाएगा, और यहाँ पर जो लोअर लैटिट्यूड्स हैं आपके, यहाँ पर हार्ट साइज जो होगा वो छोटा पाया जाएगा इन रिलेशन टू बॉडी वेट। यही हेस रूल ने कहा था। नेक्स्ट रूल है हमारा गोडूज रूल। गोडूज रूल क्या कहता है? टेम्परेचर इन्फ्लुएंसेस द मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल्स बॉडी। तो ये भी लगभग बकमेन रूल्स की तरह है कि लोअर टेम्परेचर पे जो बॉडी साइज होता है वो लार्ज होता है, और जो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होता है जैसे, तो वहाँ पे बॉडी साइज जो होगा वो स्मॉल होगा। तो जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से आपका पोल की तरफ जाएंगे तो बॉडी साइज जो होगा, बॉडी साइज जो होगा वो भी इंक्रीज होगा। तो ये गोडूस रूल भी यही कहता है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आर्कटिक फॉक्स है, तो इसका जो बॉडी साइज है वो बड़ा है इन कंपैरिजन टू ट्रॉपिकल आपका फॉक्स, जिसका बॉडी साइज जो है, आपका बॉडी साइज जो है वो छोटा है। नेक्स्ट रूल है आपका एलेंस रूल। ये वाला रूल जो है ये अपेंडेजेस और एक्सट्रीमिटीज़ पे है, जैसे आपकी टेल, लिम्ब, एयर पिन्ना, इनके ऊपर ये बात करता है। ये कहता है एनिमल्स अडेप्टेड टू कोल्डर क्लाइमेट्स हैव शॉर्टर लिम्ब्स एंड बॉडी अपेंडेजेस देन एनिमल्स अडेप्टेड टू वार्मर क्लाइमेट्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में कि ये जो आपका ट्रॉपिकल रीजन वाला आपका रैबिट है, इसके ईयर देखिए कितने बड़े बड़े। और यहीं अगर आप कोल्डर क्लाइमेट्स के रैबिट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे इसका ईयर देखिए काफ़ी छोटा है। तो यही चीज़ कहता है एलेंस रूल कि जो कोल्डर क्लाइमेट्स में पाए जाते हैं
उनके जो अपेंडेजेस होते हैं वो छोटे होते हैं इन कंपैरिजन टू ट्रॉपिकल रीजन वाले जो वार्मर क्लाइमेट्स में पाए जाते हैं, उनके अपेंडेजेस बड़े होते हैं। यही एलेंस रूल कहता है। नेक्स्ट है आपका ग्लॉगर्स रूल। ग्लॉगर्स रूल क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट बर्ड्स एंड मैमल्स इनहैबिटिंग ह्यूमिड एंड वार्म क्लाइमेट्स आर हेविली पिगमेंटेड। वो हेविली पिगमेंटेड होते हैं कंपेयर टू एनिमल्स ऑफ कोल्डर एंड ड्राई एरियाज। ठीक है, तो जो एनिमल्स आपके वार्म क्लाइमेट्स में पाए जाते हैं तो वो डार्क पिगमेंटेड होते हैं। देख लीजिए, जैसे ये है आपका यहाँ पे ये, और इधर याला रैबिट, तो ये डार्क पिगमेंटेड है, इनमें पिगमेंटेशन ज़्यादा है। बाकी जो आपके ये इनमें पिगमेंटेड जो है वो कम है पिगमेंटेशन, बाकी इसमें भी पिगमेंटेशन कम है। तो अगर आप बात करें तो जो कोल्डर क्लाइमेट्स होते हैं, तो कोल्डर क्लाइमेट्स होंगे तो उसमें पिगमेंटेशन जो होगा वो कम होगा, जो कम पिगमेंटेड होंगे। ठीक है, कम पिगमेंटेड होंगे। बाकी जो वार्मर होते हैं आपके एरियाज, उनमें जो बर्ड्स एंड मैमल्स होती हैं उनका पिगमेंटेशन जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो ये बात की थी ग्लॉगर्स रूल। नेक्स्ट रूल है हमारा रेंशस रूल। ये क्या कहता है? बर्ड्स इन कोल्डर रीजन्स हैव नैरो एंड पॉइंटेड विंग्स एंड दोज लिविंग इन हॉट एरियाज हैव ब्रॉडर विंग्स। तो आप यहाँ पे भी डायग्राम में देख सकते हैं ए वाले पे कि ये वाला जो पाया जाता है ये वार्मर क्लाइमेट्स में, और वार्मर में है तो इनकी जो विंग्स हैं वो ब्रॉडर हैं। ठीक है, इन कंपैरिजन टू आपका ये वाला बी वाला जो है ये कोल्ड क्लाइमेट का, और जब कोल्ड क्लाइमेट का है तो इसकी देख सकते हैं आप विंग जो है वो पॉइंटेड है और नैरो है इन कंपैरिजन टू ए। तो यही रेंशस रूल कहता है जो कोल्डर रीजन्स में पाई जाएंगी बर्ड्स उनकी नैरो एंड पॉइंटेड विंग्स होंगी, और बाकी जो हॉट एरियाज में पाए जाएंगे उनके ब्रॉडर विंग्स होंगे। नेक्स्ट रूल है हमारा जॉर्डेन्स रूल। जॉर्डेन्स रूल क्या कहता है? द नंबर ऑफ वर्टिब्रे एंड स्केल्स इन मरीन फिशेस इंक्रीजेस अलोंग अ ग्रेडियंट फ्रॉम ट्रॉपिकल टू पोलर वाटर्स, जो पोल्स के पाए जाते हैं। तो जॉर्डेन्स रूल के अकॉर्डिंग जब भी हम लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड पे जाएंगे तो फिशेस में जो स्केल्स होंगे या वर्टिब्रेज होंगे वो भी इंक्रीज होंगे, और जो यहाँ पे लोअर लैटिट्यूड्स पे पाए जाएंगे उनमें स्केल्स और वर्टिब्रेज जो होंगे ये कम पाए जाएंगे। तो अलोंग द ग्रेडियंट फ्रॉम ट्रॉपिकल टू कूलर वाटर्स जब भी हम ऊपर जाएंगे तो नंबर ऑफ स्केल्स एंड वर्टिब्रेज फिशेज में इंक्रीज होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वर्टिब्रेज होंगे ये इंक्रीज होंगे, इनकी जो स्केल्स होंगे वो भी इंक्रीज हो जाएंगे फिशेस के। तो यही जॉर्डेन्स रूल कहता है। नेक्स्ट रूल है हमारा कोप्स रूल। अब कोप्स रूल क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट पॉपुलेशन लीनिएज टेंड टू इंक्रीज इन बॉडी साइज ओवर एवोल्यूशनरी टाइम। ऑर्गेनिजम्स बॉडी हैज इंक्रीज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। सिंपल शब्दों में बात की जाए तो कोई भी एनिमल होगा उसकी बॉडी कोर्स ऑफ एवोल्यूशन में इंक्रीज हुई होगी। तो अगर हम आज के जैसे इसमें देखिए आप डायग्राम में दिया हुआ है आपका ये हॉर्स है, तो अगर हॉर्स को कंपेयर किया जाए उसके एंसेस्टर से तो हॉर्स का बॉडी साइज जो होगा वो बड़ा होगा। तो बॉडी साइज जो है वो इंक्रीज होती है कोप्स रूल के अकॉर्डिंग ड्यूरिंग द एवोल्यूशन। यही कोप्स रूल कहता है। नेक्स्ट रूल है आपका फॉस्टर्स रूल। इसको आइसलैंड रूल भी कहते हैं। इट इज एन इको जोग्राफिकल रूल which states that members of species get smaller or bigger depending upon the resources available in the environment। अब कोई भी स्पीशीज होगी वो स्मॉल हो सकती है या बिग हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कितना रिसोर्स अवेलेबल है एनवायरनमेंट में। अब जैसे आप ये देख सकते हैं, मानिए ये कोई स्पीशी है, यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे तो ये क्या हुआ, ये बड़ी हो गई। बाकी यहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे तो ये स्पीशी छोटी हो गई। तो यही फॉस्टर्स रूल कहता है। नेक्स्ट है हमारा एली इफेक्ट। एली इफेक्ट क्या है? इट इज द कोरिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन डेंसिटी एंड द मीन इंडिविजुअल फिटनेस ऑफ अ पॉपुलेशन। इट इज अ डेंसिटी डिपेंडेंट फिनोमिना इन विच इंडिविजुअल फिटनेस इंक्रीजेस एज द पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीजेस। तो ये कहता क्या है कि इंडिविजुअल फिटनेस भी इंक्रीज होती है जैसे जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होती है।
अगर पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो इंडिविजुअल फिटनेस होगी, जो पॉपुलेशन में इंडिविजुअल फिटनेस है वो भी घटेगी। यही एली इफेक्ट कहता है। नेक्स्ट है हमारा जाइगेंटोथर्मी। जाइगेंटोथर्मी के बारे में बात करते हैं। ये क्या कहता है, बल्कि एक्टोथर्म्स, एक्टोथर्म्स जो आपके कोल्ड ब्लडेड होते हैं, तो जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं एक्टोथर्म्स, जो बड़े होते हैं बल्कि, आर मोर इजली एबल टू मेंटेन a relatively high body temperature than smaller animals by virtue of their smaller surface area to volume ratio। तो जाइगेंटोथर्मी यही कहती है कि जो बल्कि एक्टोथर्म्स होते हैं, बड़े एक्टोथर्म्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, वो आसानी से अपना बॉडी टेम्परेचर, हाई बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं कंपेयर टू स्मॉलर एनिमल्स, जो स्मॉलर एक्टोथर्म्स होते हैं। और ये कैसे करते हैं, बाय वर्च्यू ऑफ देयर स्मॉलर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। तो अब अगर आप देखिए तो जो बल्कि हुए, मानिए फॉर एग्जांपल ये इतना बड़ा है, ठीक है, तो इसमें जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो होगा वो कम होगा, ये आपका बल्कि है। बाकी अगर आप स्मॉल एक्टोथर्म देखें तो यहां पर जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो होगा वो ज्यादा होगा, और ये स्मॉल जो है ये आसानी से मेंटेन नहीं कर पाएगा, और जो बल्कि एक्टोथर्म होगा वो आसानी से मेंटेन कर लेगा। क्यों कर लेगा, बाय वर्च्यू ऑफ देयर स्मॉल सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। तो यही आपके जाइगेंटोथर्मी कहती है। तो ये हमने डिस्कस कर लिए वेरियस रूल्स इकोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट हैं, इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू। Please like, share and subscribe.